नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप। जी हाँ, एसबीआई एक सरकारी संस्था है। इसमें बैंक के अलावा इसमें म्यूचुअल फंड भी हैं। तो हम आज म्यूचुअल फंड में एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए एक अच्छा पैसा तैयार कर सकते हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी, उनसे अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं इस प्लान के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। देखिए, पैसा एक साथ नहीं आता। आप जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हम बचा कर रखें, कुछ बचत करें, क्योंकि हम अगर बचत नहीं करेंगे तो जितना भी कमाएंगे सारा खर्च करने में देर नहीं लगेगी। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आने वाला कल आपके बच्चों के लिए, आपके मकान के लिए, आपकी कार खरीदने के लिए, या आने वाले समय में कोई समस्या के समय में आपके पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा दुनिया में बहुत बड़ी ताकत रखता है। पैसे के बिना जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर किसी के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी तभी आती है जब आपके पास कुछ पैसा जमा हो और आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो कुछ पैसे को आपको बचा के रखना चाहिए। इस प्लान को आप आपके आसपास की स्टेट बैंक में जाकर भी खरीद सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप में भी आप खरीद सकते हैं, जैसे ग्रो, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके वहां से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम ऐसे बहुत सारे फंड हैं जहाँ पर आप सिर्फ महीने के 100 रुपये से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। महीने के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जमा करके भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को, यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 25 साल में, मान लीजिए आपका बच्चा अभी छोटा है, जन्म हुआ है, अगर आप उसके लिए ऐसा कोई प्लान बनाते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई तक, यानी जब वो 25 साल का होगा तब तक आपके पास 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फिलहाल उसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात करूं तो इसका AUM है, यानी इसका जो फंड साइज है वो है 49,682 करोड़ का। इतना अच्छा फंड है ये कि यहाँ पर लोगों ने 49,682 करोड़ रुपया अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसकी एक NAV, यानी जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमको वहाँ पर एक यूनिट मिलती है, और उस एक यूनिट की प्राइस जो होती है उसे कहते हैं NAV। तो इसकी NAV है 95 रुपया लगभग NAV है इसकी। इस म्यूचुअल फंड में आप महीने के सिर्फ 500 रुपये से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जैसा भी चाहें आप SIP कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में यदि आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। आपका ये जो पैसा लगता है ये भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड 49 कंपनियों में पैसा लगता है। यानी यदि आपने यहाँ पे 500 रुपये भी लगाए तो 500 रुपये 49 कंपनियों में फंड मैनेजर लगा देते हैं। और ये SBI का प्लान है तो यहाँ पर वैसे भी डर काफ़ी कम हो जाता है। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में रिटर्न बना के दिया है लगभग 12.5% का, और 3 साल में लगभग 11.5% के रिटर्न बना के दिया, और 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 16.25% का रिटर्न बना के दिया। और जब से ये फंड चालू हुआ है तब से अपने इन्वेस्टर को इस फंड ने लगभग 15.5% का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है, अगर आप आरडी खोलते हैं तो आपको हर महीने वहाँ पैसे देना ही पड़ेगा। यहाँ पर यह है कि आप जब चाहें अपनी SIP को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आप SIP को बंद करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं तो आपके कॉर्पस पे जो आपका वैल्यू तैयार होने वाली है उस पे असर पड़ता है। इसलिए हो सके तो SIP को बंद ना करें। अब हम मानते हैं
कि यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और हर महीने अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए 5,000 रुपये महीने की SIP की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप इसे बढ़ाकर 6,000, 7,000, 10,000 भी कर सकते हैं, और यदि पैसा कम है तो आप 500 रुपये से भी यहाँ पर SIP कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये अपने इनकम में से बचा करके यहाँ पर SIP के रूप में लगा देते हैं, और अगर आप इस 5,000 रुपये की SIP को लगातार 15 साल तक चलाते हैं, 15 साल तक अगर आप इसको चलाते हैं और मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो जैसा इसने दिया है उस हिसाब से हम उदाहरण के रूप में लेके चलें कि 15% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने यदि हमको बना कर दिया तो क्या होगा, आपके 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल में 180 महीने तक आपने लगातार इन्वेस्टमेंट किया तो आपका खुद का पैसा इन्वेस्ट हुआ यहाँ पर 9 लाख रुपए। अभी जब 9 लाख रुपए आपके जमा हो जाते हैं 15 साल में, और यदि इस फंड ने 15% का रिटर्न बना के दिया तो टोटल रिटर्न बन जाएगा आपका 24,84,315 रुपए। और यहाँ पर आपके लगाए हुए इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख और ये 24,84,000 दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आपके टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है, टोटल वैल्यू हो जाती है 33,84,315 रुपए। यह है कंपाउंडिंग का पावर। लेकिन अब आप आगे देखिए, ज़्यादा रिटर्न, अब आप जितना समय देते हैं उतना अच्छा रिटर्न बनता है। यदि आप चाहें तो आप यहीं पर अपनी SIP स्टॉप कर लें और पैसे को आप चाहें तो इसी 20 साल में निकाल लें। लेकिन यदि आपको और अच्छा रिटर्न चाहिए तो मान लेते हैं कि इसको हम SIP को जो 15 साल था उसको हम 20 साल कर देते हैं। अगर हम इसको 20 साल तक इस SIP को चलाते हैं 5,000 रुपये महीने की SIP, तो 20 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपया, और वही रिटर्न यदि 15% मिला तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगा 63,79,775 रुपये। अब आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख और 63,79,775 रुपये दोनों को जोड़ दें तो आपका टोटल कॉर्पस तैयार हो जाएगा 20 साल में 75,79,775 रुपये। 20 साल में आपका अमाउंट कितना बन गया? 75 लाख, लगभग 76 लाख बन सकता है। अब आप चाहें तो फिर यहाँ अपने पैसे को निकाल लें, किसी काम में लगा लें। लेकिन अब यदि आपको ज़रूरत नहीं है, पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पैसे को और छोड़ दें 10 साल के लिए, 10 साल के लिए और छोड़ दें। जैसे यहाँ पर आपने ये 15 साल किया, फिर इसको बढ़ा के और 5 साल बढ़ा तो 20 साल किया। अब इसको आप 10 साल और छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए टोटल 30 साल हो जाते हैं आपके, तो क्या होगा? तो 30 साल में देखिए, अब आप SIP यहाँ पे चाहें तो बंद कर दें। अब आपने यहाँ पे पैसा लगाना बंद कर दिया, बाकी जो ये पैसा आपका था इसको आपने वहीं पर छोड़ दिया। पैसा लगाना बंद कर दिया, लेकिन जो आपकी वैल्यू तैयार हुई, कॉर्पस तैयार हुआ, उसको उसी म्यूचुअल फंड में छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी अगर 15% का रिटर्न मिला तो ये लमसम अमाउंट हो जाएगा आपको, जो आपको यहाँ कॉर्पस तैयार हुआ उसी को आपने इन्वेस्ट कर दिया 75,79,775 रुपये को। इस पर 15% का रिटर्न मिलता रहा और आने वाले 10 साल बाद रिटर्न हो जाएगा, मिल सकता है आपको 2,30,84,642 रुपये। ये होती है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर। आपने समय दिया, यहाँ पे आप SIP बंद कर चुके हैं 75 ये लगाने के बाद। आपका लगा कितना है? कुल 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन 12 लाख में आप टाइम दिया और आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया 2,30,84,642 रुपये। अब यहाँ पर आपका ये जो कॉर्पस जिसको आपने लमसम किया और रिटर्न, इन दोनों को जोड़ दें तो आपके पास बन जाते हैं लगभग 3,06,64,417 रुपये। ये सब कैलकुलेटेड है, कहीं कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं समझिएगा, ये सब कैलकुलेशन करके ही आपको बताया जा रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे क्या मार्केट में म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड होता है? मार्केट में म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटेड नहीं होता है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा समय बने रहते हैं
तो यहाँ पर आपको 13, 14, 15, 16% का रिटर्न मिल सकता है। और मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत पैसा आप और यहाँ वन टाइम के रूप में डाल देते हैं, टॉपअप कर देते हैं, तो आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।